दोस्तों, आज हमारे साथ दो विशेष अतिथि हैं। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर विजय कुमार जी और जगदीश चोपड़ा जी, जो हमारे यहाँ के जाने माने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और आज उनको वीसी साहब के साथ इसलिए बिठाया क्योंकि इस विश्वविद्यालय में चोपड़ा जी का भी एक विशेष योगदान है। वीसी साहब, सबसे पहले जब से आप इस यूनिवर्सिटी में आए हैं, कुछ सकारात्मक जो हवा है वो शहर में चल रही है। ये एक उपयुक्त व्यक्ति ने अभी संभाला है। ये प्रशंसा नहीं है आपके काम की, वास्तव में जो बात हम सुन रहे हैं वो है आपको जिस ढंग से ये विश्वविद्यालय मिला। क्या लगता है, ये एक संपूर्ण विश्वविद्यालय भी बना है या इसको कितने वर्ष और लगे? सबसे पहले तो आप सबको मेरा नमस्कार। विश्वविद्यालय अभी अपनी युवावस्था में है। 2003 में विश्वविद्यालय बना, 23 साल पूरे होने को है और मुझे लगता है कि 2025 तक 2028 तक 25 वर्ष पूरे हो जाएंगे और अपने फुल यौवन में ये बहुत अच्छा काम करेगा। और सब जो इस विश्वविद्यालय से अपेक्षा रखते हैं, जो आपकी अपेक्षा है, समाज की अपेक्षा है, विद्यार्थी की अपेक्षा है, 2028 तक सिल्वर जुबली में हम इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। चोपड़ा जी, आप जब हम इस विश्वविद्यालय के लिए आंदोलन कर रहे थे तो आपने एक शब्द कहे थे, मुझे आज भी वो शब्द याद है। आपने कहा था सड़कें बने न बने, लेकिन एक विश्वविद्यालय एक जनरेशन को पढ़ाता है। लेकिन मेरा ये मानना है, हम भी आपके साथ थे, यह विश्वविद्यालय जैसा कि वीसी साहब ने कहा कि 28 तक ये पटरी पे या अभी यौवन में है, लेकिन शुरू में हमने ये देखा है इसमें अनेक कमियां रही हैं। जबकि मैं इसका उदाहरण गुरु जमेश्वर यूनिवर्सिटी से दूंगा। उनके जो पहले वाइस चांसलर थे, उन्होंने एक टांग पे खड़े होकर उसको खड़ा किया और वो हमारे से कुछ वर्ष पूर्व बना और उसकी आज रेपुटेशन इस विश्वविद्यालय से कहीं अधिक। चोपड़ा जी, आप संतुष्ट हैं? देखिए, आज जो युग चल रहा है उसमें कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ एक अध्यात्म का शब्द है कि मानव को संतुष्ट होना चाहिए, लेकिन प्रगति के लिए कभी भी संपूर्ण प्रगति नहीं होती। जैसे कभी भी संपूर्ण इंसान नहीं होता, उसमें कोई ना कोई कमी रहती है, उसमें और आगे बढ़ने का, विकास करने का कोई ना कोई गुंजाइश रहती है। इसी तरह विश्वविद्यालय अपने आप में एक कोई मात्र इंस्टीट्यूट नहीं, ये एक पूरा विश्व, इसका नाम ही विश्वविद्यालय है। किसी महापुरुष ने कहा है कि जब आप एक विद्यालय को खोलते हैं तो एक जेल खाने को बंद कर देते हैं। और ये तो विद्यालय नहीं, महाविद्यालय भी नहीं, विश्वविद्यालय है। इंसान जन्म लेने से इंसानियत उसमें पैदा नहीं होती। इंसान को इंसान बनाने के लिए बेसिक आवश्यकता है, विच इज मैंडेटरी, ये डिस्क्रिशनरी नहीं है, और वो है शिक्षा। शिक्षा के बिना इंसान और दूसरे प्राणियों में कोई अंतर नहीं है। एक भैंस भी अपने कटड़े से प्यार करती है, एक गाय भी अपने बछड़े से प्यार करती है। इंसान को इंसान बनाती है तो वो शिक्षा है। शिक्षा इंसान के लिए, हमने उस समय कहा था, आप भी साथ थे, कि रोटी आधी खाएंगे लेकिन विश्वविद्यालय पूरा बनाएंगे। तो भले ही आज इंसान को रोटी कम मिले, लेकिन शिक्षा उसको पूर्ण मिलनी चाहिए। और यह विश्वविद्यालय जो आज जिस स्थिति में है, आदरणीय अपने विजय कुमार जी उसके वाइस चांसलर या कुलगुरु हैं, तो मुझे लगता है कि दीवारों से कोई इंस्टीट्यूट खड़ी नहीं होती, कोई विश्वविद्यालय खड़ा नहीं होता, उसमें प्रतिभाएं चाहिए। और अगर मैं विजय कुमार जी के सामने मैं कहना नहीं चाहता हूं, सारा ये जनपद जो है वो इनकी पूरी प्रशंसा कर रहा है, इनके व्यक्तित्व की, इनके किरदार की, इनकी कार्य प्रणाली की, इनकी जो विश्वविद्यालय को उपलब्धियां हैं। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं आपके आने से इस विश्वविद्यालय को अपूर्व
ऊंचाई मिली है और आपने जिस समर्पित भाव से काम किया है, मैं उन संस्कारों की भी जितनी भी प्रशंसा करूं, आपको जहां से भी मिले हैं, मैं उनको नम्र करता हूं कि आपका वो समर्पण का भाव, आपकी निष्ठा और कर्तव्य परायणता, यह बहुत दुर्लभ है। आज के युग में अरबपति मिल जाएंगे, खरबपति मिल जाएंगे, लेकिन विश्वस्त लोग इस युग में बड़े दुर्लभ हैं। तो आपके आने से इस विश्वविद्यालय की नींव भी मजबूत हुई है और जो इसका पूरे का पूरा स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी बहुत मजबूत हुआ है। और आने वाले दिनों में मैं इस बात की कामना भी करता हूं कि बहुत अच्छाई तक और बुलंदियों तक ये विश्वविद्यालय पहुंचे। धन्यवाद चोपड़ा जी। साहब, चोपड़ा जी ने बड़े अच्छे सकारात्मक शब्दों में कहे, और आपके लिए अभी तक कम से कम, देखो मैं पत्रकार हूँ और पुराना पत्रकार हूँ, और मेरी सोच 50% नेगेटिव रहती है, लेकिन हमें अभी तक कम से कम आपके बारे में नेगेटिव नहीं मिला। आप मेहनत कर रहे हैं। मैं लास्ट में केवल ये जानना चाहूंगा कि आप क्या चीजें नई लेके आ रहे हैं, जैसे कि आजकल स्किल की जरूरत है, ऐसे कोर्सेज जिससे लोगों को रोजगार मिले। जो देवीलाल यूनिवर्सिटी में जिन लोगों को, वो हम उस विवाद में नहीं पढ़ना चाहते, जो आरंभ में कुछ लोग ऐसे आए, कुछ छट गए हैं, कुछ छट जाएंगे धीरे धीरे। आप नई चीज क्या लाना युवाओं के लिए लेके आ रहे हैं, वो थोड़ा सा जानते हैं। किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए सबसे बड़ा जो बात होती है इंस्टीट्यूशन का कल्चर। अभी पिछले 1 वर्ष में हमने इस विश्वविद्यालय के कल्चर को बदलने की कोशिश की। कल्चर में मैं भी आता हूँ, मेरा गेट कीपर भी आता है, मेरा पीएन भी आता है, मेरे टीचर्स भी आते हैं, मेरे विद्यार्थी भी। हमने उनको यही बात उनको समझाने की भी कोशिश की है, उनके मन में डालने की कोशिश की है कि ये भगवान का नियम है कि पॉजिटिव चार्ज एक्ट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हम सबको सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना है, नेगेटिविटी से दूर रहना है, और अच्छा तभी कर पाएंगे जब हम सकारात्मक होंगे। अभी हमने, जहां तक आपने पूछा कि बच्चों में आजकल स्किल डेवलपमेंट कौन सी हो ताकि बच्चा जो है रोजगार ढूंढने की तरफ ना जाकर रोजगार देने वाला बने, तो अभी हमने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स जैसे कोर्स स्टार्ट किए हैं, साइबर सिक्योरिटी के कोर्स स्टार्ट किए हैं, बीएससी नर्सिंग हमने अप्लाई किया है, और मुझे लगता है कि आप सबके आशीर्वाद से इस वर्ष हम पूरा प्रयास करेंगे बीएससी नर्सिंग और जीएनएम भी स्टार्ट किया है। एमएससी फॉरेंसिक साइंस हमने स्टार्ट किया है। यूनिवर्सिटी स्कूल फॉर वोकेशनल स्किल्स, वोकेशनल स्टडीज, ये भी हम तैयार करेंगे। इसी बार इसी सेशन से इसकी घोषणा होगी, जिसके लिए हम श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू करेंगे। हम दोनों विश्वविद्यालय मिलकर बच्चों को, क्योंकि उनका कोर फील्ड है स्किल डेवलपमेंट का काम, और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा है, टीचर्स पूरे हैं, बस थोड़ा बहुत जहाँ गैप होगा उस गैप को फिल करने के लिए श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर करेंगे। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि हम अपनी लैब्स को बहुत स्ट्रेंथन करने वाले हैं, कि जैसे हमारा जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट होता है, आपने देखा होगा कम्युनिटी रेडियो स्टेशन को हमने अपग्रेड किया। हमारे संवर्धन के नाम से मैगजीन हमारी जो पत्रिका चलती है, इसके साथ साथ वीडियो एडिटिंग लैब का हम रीजन लैब को एस्टेब्लिश करने वाले हैं। ऐसा अगर कंप्यूटर साइंस में जाएंगे, 3D प्रिंटिंग लैब है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की लैब है, ऐसी कुछ लेटेस्ट लैब्स हम डेवलप करने वाले हैं और मॉडर्नाइजेशन भी करने वाले हैं, ताकि आने वाले समय में बच्चों को अच्छी सुविधा मिले। और हम इस प्रयास में रहेंगे कि हमारे बच्चों की प्लेसमेंट भी बड़ी अच्छी हो, और आप सबके सहयोग से और आप सबके आशीर्वाद से हमारा ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल अच्छा काम करे, हर विद्यार्थी को उसके कैलिबर के हिसाब से रोजगार मिले। ऐसे कुछ प्रयास हम कर रहे हैं, और उसका जो फल है या वो दिखने लगेगा वो 2 साल लग जाए। तो जैसा कि आपने कहा कि आपने कोई नेगेटिव नहीं सुना, मैं भी इंसान हूँ। पहली बार जब मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उन्होंने मेरे से पूछा था कि आप 10 में से अपने आप को कितने नंबर देते हैं। मैंने कहा भी मैं 10 में से 8 नंबर लेने का प्रयास करूंगा,
ह्यूमन बीइंग हूँ, तो अगर गलती हो भी जाए तो क्षमा करने का आपका अधिकार है, आप करें तो अच्छा रहेगा। तो मुझे लगता है कि 10 में से 6 तक हम पहुंच गए हैं और जल्द ही हम 10 में से 8 तक पहुंच जाएंगे और अच्छा सुखद अनुभव। और ये जो आपने अभी कहा कि प्रशंसा की बात है, कि ये सब आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं हो सकता। समाज ने बहुत सहयोग दिया है। हमारे यहाँ कुमुद बंसल जी हैं, उन्होंने हमारे यहाँ इंडियन नॉलेज सिस्टम का सेंटर स्टैब्लिश करने के लिए 21 लाख रुपया अनुदान राशि दिया है। तो ऐसे ही मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग से हम 3 करोड़ 28 लाख रुपए सेंक्शन हुआ है हमें फार्मर ट्रेनिंग सेंटर, इंक्यूबेशन सेंटर। और जल्द ही हम सेक्शन 8 के अंदर अपनी कंपनी बनाकर स्टार्टअप शुरू करेंगे। बस आप ऐसे ही आशीर्वाद देते हैं तो हम काम करते हैं। सिर्फ एक ही प्रयास है कि हम अपने बच्चों के साथ गलत नहीं होने देंगे, न करेंगे, क्योंकि अगर हम गलत करेंगे तो हमारे बच्चों के साथ भी गलत करेंगे, इसी आशा के साथ। तो दोस्तों, ये थे प्रोफेसर विजय कुमार जी और जगदीश चोपड़ा जी। आज इन्होंने हमें जो चीजें बताई हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये हमारा विश्वविद्यालय है, वीसी साहब कुछ वर्ष यहाँ रहेंगे, लेकिन सिरसा के लोग इनको सहयोग करें। और सिरसा के लोग, मैं ये मानता हूँ और चोपड़ा जी भी मानते हैं, बहुत अच्छे हैं, वो सहयोग करेंगे। और ये हमारे काम ही विश्वविद्यालय आना है, हमारे अगली पीढ़ियों के काम आना है। तो आपने तकलीफ की, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर बात करेंगे। नमस्कार।